हेलो, वेलकम टू ऑब्ज़र्व ओनली। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑब्ज़र्व ओनली के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा ऑब्ज़र्व ओनली का चैनल है यूट्यूब पर। आज हम इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल की दूसरी क्लास लेके आए हैं। हमने एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करी है। इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा आप सभी को क्या मिलेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम पूरी की पूरी भारत का भूगोल कंप्लीट कर रहे हैं। किस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि भारत के भूगोल के आज तक भारत में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, फिर चाहे वो एग्ज़ाम आरपीएससी का हो, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, पीजीटी जिसे हम फर्स्ट ग्रेड कहते हैं, पीजीटी किसी भी स्टेट की हो सकती है, राजस्थान और बाकी सारे स्टेट जहाँ जहाँ पे ये एग्ज़ाम हुआ है। टीजीटी जिसे हम सेकंड ग्रेड कहते हैं आम भाषा के अंदर, एसएससी, सीडीएस और आरआरपी, और इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स में आज तक जितने भी भारत के भूगोल के सवाल आए हैं, उन सभी सवालों को हम एक जगह पे लेके आए हैं। और हमने उनको मिसलीनियस या रैंडमली भी नहीं चूज़ करा है, हमने उसको स्पेसिफिक चैप्टर वाइज लिया है कि भारत के भूगोल के पहले चैप्टर, जिसका नाम हम कह सकते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप, इस भारत के भौतिक स्वरूप के आज तक भारत में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उन सभी में कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछे, उन सभी को हम एक जगह कर रहे हैं। तो इस भारत के भौतिक स्वरूप को हमने दो क्लासों के अंदर डिवाइड करा है। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और आज ये दूसरी क्लास हो रही है। इस दूसरी क्लास के अंदर आज इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर 226 क्वेश्चन, जिसमें से हमने 100 क्वेश्चन पहली क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप इस पहली क्लास को देखिए, इसका लिंक मैं यहीं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज हम कर रहे हैं दूसरी क्लास, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हम 126 क्वेश्चन करेंगे, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आपको इस क्लास की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अब ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? तो इस पीडीएफ को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास के बाद में मैं इस पीडीएफ को वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। अभी आपको लिंक्स कहाँ मिलेंगे? तो ये लिंक्स सारे इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डाल दूँगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा और इन सभी के लिंक्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इसी सारी इंट्रोडक्शन के साथ में आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास। मेरा नाम है अर्पित चारण और आप हमें इन सारे अकाउंट्स पर, इन सारे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे, और आज हम नेक्स्ट क्लास की तरफ जाते हैं जहाँ पे आज हम फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। तो ये है हमारा पार्ट टू। पार्ट टू के अंदर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 101। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? ये सवाल CDS 2004 में पूछा गया है। भारत में सबसे ऊंची चोटी, और वो भी हिमालय की पूछिए, ध्यान रखिएगा, ओवरऑल नहीं पूछिए। ओवरऑल होगा तो क्या जवाब होगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछिए तो वो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। और वो कौन से राज्य में स्थित है? हमें पूछा है राज्य कौन सा है, तो राज्य हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के अंदर स्थित है। आप मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि अगर आपको भारत की ओवरऑल, हिमालय की नहीं, ओवरऑल रूप से अगर पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका नाम क्या है, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पर्वत शिखर भारत में नहीं है? ये एनडीए 2003 में पूछा गया है। हिमालय का कौन सा ऐसा पर्वत शिखर जो भारत में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत और कंचनजंगा, ये हमारे इंडिया के अंदर स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से हिमालयी चोटियों को सही क्रम कहाँ से बताना है? पूर्व से पश्चिम की तरफ हमें देखना है। अगर हम ये इंडिया बनाते हैं इस तरीके से तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है? पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधनों में गरीब क्यों है? हिमालय के क्षेत्र में खनिज क्यों कम मिलते हैं? हम सुनते हैं अरावली में बहुत खनिज है, आपके विंध्य पर्वत श्रृंखला में बहुत खनिज है, हिमालय में हम ऐसा क्यों नहीं सुनते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चट्टानों की परतों का विस्थापन व्यवस्थित चट्टानों को जटिल बना देता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चट्टानों का, उससे क्या होता है? स्ट्राटा जो है उसका अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से बहुत अच्छे से मैटर या मिनरल्स वगैरह डेवलप नहीं हो पाते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिक क्या है? शिवालिक क्या है? तो शिवालिक हमें पता है कि हिमालय, अगर हम देखते हैं तो हिमालय का सबसे साउथ वाला जो एक्सटेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हिमाद्री के उत्तर में, तो नहीं, ये तो गलत है। हिमालय श्रृंखलाओं की तलहटी, तो ये बिल्कुल सही है। जो हिमालय देखते हैं तो हम अगर सबसे नॉर्थ में क्या आ जाता है? ट्रांस हिमालय, फिर आता है हमारा ग्रेटर जिसे हम महान हिमालय कहते हैं, फिर लेसर हिमालय आता है और फिर हमारा शिवालिक आ जाता है। तो शिवालिक क्या है? एक तरीके से तो फुट हिल्स हैं, तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी है, तो आंसर सही क्या हो जाएगा? शिवालिक। अगला सवाल देखिए, हिमालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है ये? सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। गलत कौन सा है? तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि हिमालय में नैप और रिकमेंड फोल्ड पाए जाते हैं। हिमालय में नैपे और रिकमेंड फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये तो हम कह सकते हैं सही है। क्यों? क्योंकि हिमालय कैसा है? बहुत ज़्यादा फोल्डेड माउंटेन है, तो हो सकता है वहाँ पे नैपे भी हो सकते हैं और रिकमेंड फोल्ड भी पाए जा सकते हैं। हिमालय टेथिस सागर से उठा है, तो ये भी बात सही है, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है? सही नहीं है, गलत पूछा है हमसे। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, शिवालिक, ग्रेटर और कुनलुन रेंज, तो ये गलत बात है। 3 रेंज नहीं है और कुनलुन रेंज नहीं है, तो कौन कौन से अभी हमने ऊपर देखा था? ग्रेट, लेसर और शिवालिक, क्योंकि ट्रांस हिमालय को हम हिमालय के अंदर नहीं मानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे हिमालय पूछा है तो आप ग्रेटर, लेसर और शिवालिक को ही मानते हैं। तो यहाँ पे शिवालिक की जगह क्या दे दिया? कुनलुन रेंज पूछ लिया, जो गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर भी हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, हिमालय का उद्भव तृतीय काल में हुआ था, टर्शरी ईरा के अंदर, ये बात तो सही है। टर्शरी काल में अपलिफ्टमेंट, उठाव जो था वो शुरू हुआ था हिमालय का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 106 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा मैदानों के उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला, पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अब देखिए उस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। हमें पता है कि सबसे नॉर्थ में है ट्रांस, फिर है ग्रेटर, फिर है आपका लेसर और फिर आता है शिवालिक। अब ये कह रहा है उसके साउथ में क्या आ जाता है? पूरा का पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्लेन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन से सबसे पहली हिमालय की पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? शिवालिक। तो इसमें सतपुड़ा दिया हुआ ये गलत है, शिवालिक दिया हुआ ये सही हो जाता है। गारो हिल्स गलत और खासी हिल्स गलत। तो 107 का क्या हो जाएगा आंसर? शिवालिक। अगला सवाल देखिए, हिमालय का आकार कैसा है? हिमालय किस आकार का? स्ट्रेट लाइन, एन आर्क, जिगजैग लाइन और स्पाइरल। तो अभी हमने एक ऊपर एक डायग्राम बनाया था, आपको पता हो तो, जिसमें मैंने हिमालय को आपको इस तरीके से बताया था। तो ऑलमोस्ट हमारा हिमालय कैसा है? एक तरीके से देखें तो एक आर्क की तरह बनता है। ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है? एक आर्क बन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वलय या घुमावदार, एक आर्क की तरह है। 108 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ हमें घाटियाँ दे रखी है और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दे रखी है। हिमालय का 2 प्रकार से वर्गीकरण देखते हैं, एक है आपका लैटिट्यूडनल वाइज और एक है हमारा लॉन्जिट्यूडनल वाइज। लॉन्जिट्यूडनल वाइज एक्सटेंशन या जो आपका जो बांटा गया है हिमालय को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला दे रखा है कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय कौन सा है? जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का है। नेपाल हिमालय कौन सा है? तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच का है। पंजाब हिमालय कौन सा है? तो पंजाब हिमालय इंदस और सतलज के बीच का है। और असम हिमालय कौन सा है? तो सतलज और काली के बीच का। तो ये वाला ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4213 कुमाऊँ हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, नेपाल हिमालय आपका काली और तीस्ता, पंजाब हिमालय इंदस और सतलज, और असम हिमालय सतलज और काली। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो सामान्य भौतिक स्थलाकृति सबसे अधिक साहसिक किस में पाई जाती है? द जनरल फिजिकल रिलीफ इज़ लाइकली टू बी बोल्डेस्ट इन। अच्छा, जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें अगर कहीं भी दिक्कत पाई जाती है तो आप इंग्लिश वाला वर्जन ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला वर्जन हमेशा सही रखा गया है, इसमें हिंदी में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो उसका आप इंग्लिश वाला वर्जन एक बार ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या पूछा है, द जनरल फिजिकल रिलीफ इज़ लाइकली टू बी बोल्डेस्ट इन, तो किस में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, हिमालय के अंदर पाई जाती है। इंदस गंगा प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के अंदर इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप हिमालय को देखोगे तो उसकी जो स्थलाकृति है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड देखने को मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स। अगला सवाल देखिए, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किस भूसिंक से उत्पन्न हुई है। हिमालय माउंटेन सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइन, कौन सी जियोसिंक्लाइन से जनरेट हुई है, तो हमें पता है पहले यूरेशियन प्लेट थी और दूसरी तरफ इंडियन प्लेट थी, और बीच में क्या था इनके, टेथिस सागर था, टेथिस सी था। जब इंडियन प्लेट टकराई इससे तो टेथिस सागर का जो भी मलबा था, रेमिनेंट्स थे, वो पूरे के पूरे फोल्ड होते हैं, और इस टेथिस जियोसिंक्लाइन से ही किसका निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेथिस जियोसिंक्लाइन। आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि जियोसिंक्लाइन का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। जियोसिंक्लाइन माउंटेन ओरिजिन थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो आप उसका जवाब मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किन जिलों में ग्रेटर हिमालय फैला हुआ है। तो उत्तराखंड के कितने जिलों में ग्रेटर हिमालय फैला हुआ है, ये बहुत फैक्चुअल सवाल आ गया, तो शायद ये उत्तराखंड पीएससी से पूछा गया सवाल है, तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपको ये सवाल नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल इतने स्पेसिफिक उस स्टेट के पीएससी में ही पूछा जाएगा। ओवरऑल इंडिया के एग्ज़ाम में ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं मोस्टली। तो इसका सही जवाब क्या है, 6 डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया। अगला सवाल देखिए 113, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हिमालयी पर्वत श्रृंखला लॉरेशिया और अंगारा लैंड का हिस्सा थी। तो हिमालय माउंटेन चेन वॉज ए पार्ट ऑफ लॉरेशिया और अंगारा लैंड, तो बिल्कुल सही है, लॉरेशिया और अंगारा लैंड जो नॉर्थ के अंदर था और गोंडवाना साउथ में था। तो हिमालय का जो चेन है वो किससे बना हुआ था, लॉरेशिया और गोंडवाना, ठीक है, ये तो बात सही है। अगला, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना का हिस्सा था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। जो हम दक्षिण भारत देखते हैं इस तरीके से, यहाँ पे विंध्याचल आ जाती है, यहाँ पे नर्मदा बहती है, फिर सतपुड़ा आ जाती है और फिर तापी, इसके दक्षिण का जो भी भाग है प्रायद्वीपीय पठार, ये किसका भाग था, तो ये गोंडवाना जो भाग था गोंडवाना का भाग था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों सही, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। ये भी स्टेटमेंट, ये भी कथन सही है और दूसरा वाला कथन भी सही है। 114, भारत के उत्तरी मैदानों को डेक्कन के पठार और तटीय मैदानों में कौन सा क्षेत्र अलग करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन सेपरेट ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स। ये कह रहा है कि जो आपका उत्तर भारत का मैदान है और दक्षिण भारत का पठार है, इनको अलग कौन करता है, तो इनको अलग कौन करता है, सेंट्रल हाईलैंड। ये बीच का जो उठा हुआ भाग है, पठारी भाग है, ये क्या करता है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो है सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि। अगला सवाल देखिए, भारत के लिए हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक उपयोग क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट भौगोलिक उपयोग पूछा है, ध्यान रखिएगा, भौगोलिक उपयोग, जियोग्राफिक यूज़ पूछा है हिमालय का। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ इन्वेजन, आक्रमणों की सुरक्षा, ये बात सही है, लेकिन ये भौगोलिक उपयोग नहीं है हिमालय का। दूसरा देखिए, लकड़ी का मूल्यवान स्रोत, बहुत ज़्यादा लकड़ी का मूल्यवान स्रोत, ये कोई भौगोलिक यूज़ नहीं है। तीसरा, यह मानसून को उत्तर में जाने से रोकता है और हमारी स्थायी नदियों का जल भंडार भी है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर, क्यों, क्योंकि ये एक जियोग्राफिक यूज़ है हिमालय का। भारत में ठंडी हवाओं से सुरक्षा, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन ये वाला जवाब ज़्यादा सटीक होगा, ठीक है। अगर नॉर्थ में हिमालय नहीं होता, तो अगर ये भारत हमारा ऐसा है, अगर ये नॉर्थ में हिमालय नहीं होता तो हमें पता है मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, जिसकी 2 शाखाएं बन जाती, एक अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की। अगर हिमालय नहीं होता तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखाएं फिर कहाँ आती है, यहाँ पे, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखाएं इधर। इसका इधर मुड़ना और अरब सागर का, इस वजह से अगर ये हिमालय नहीं होता तो क्या होता कि ये अरब सागर वाली यहाँ मुड़ती नहीं, ये क्या चली जाती बिल्कुल सीधी, और ये अरब सागर वाली भी कहाँ चली जाती, सीधी नॉर्थ के अंदर। तो हमारे यहाँ पे भारत के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन अब इनके बीच में कौन आता है, हिमालय आ जाता है। हिमालय के आने की वजह से ये उत्तर में नहीं जाके पूरी की पूरी बारिश कहाँ करती है, हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछली क्लास में हमने बहुत सारे दर्रों के सवाल करे थे और ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करी थी कि आपको याद हो जाए। इस क्लास में कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्लास के अंदर ही आप सभी को याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर से मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ
दर्रे दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य। तो झेलपला हमें पता है झेलपला कहाँ है, सिक्किम के अंदर है, ठीक है। दूसरा दीफू, दीफू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। देवसा कहाँ है, हिमाचल में। और मांगशा धारा कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन भी था, आपको इसके अंदर कुछ नए दर्रे भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1 2 3 4 सारे के सारे मैच हो रखे हैं ऑलरेडी। तो झेलपला सिक्किम के अंदर है, दीफू अरुणाचल प्रदेश में है, देवसा जो है वो हिमाचल में है, और मांगशा धारा उत्तराखंड के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप इसको। अगला सवाल देखिए, राजमहल की पहाड़ियाँ किस पठार के उत्तर पूर्वी किनारे से शुरू होती है। ये बिहार पीएससी के अंदर सवाल पूछा गया है। राजमहल हिल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न एड्ज ऑफ, तो ये किसके हैं, आपके छोटा नागपुर के प्लेट्यू। आपका जो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर एक तरीके से मान लेते हैं ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू, तो इसका जो उत्तर पूर्वी भाग है वो किससे बना हुआ है, तो वो राजमहल हिल्स से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये अच्छा सवाल था, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पंजाब के दोआब के संबंध में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले दोआब होता क्या है इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए ये एक नदी है और ये एक दूसरी नदी है, नदी ए और नदी बी, तो यहाँ से नदी बह रही, इस नदी के बीच में आप देखोगे तो एक ज़मीन का टुकड़ा होगा। इस ज़मीन के टुकड़े को ही हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का ज़मीनी टुकड़ा। बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी हर साल आएगी। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी भी कैसी होगी, नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। अब आपको पता है कि इंदस नदी जो है, इंदस नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो अगर आप देखते हो तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। इन सारी नदियों के बीच में क्या बने हुए हैं, दोआब बने हुए हैं एक तरीके से। इन दोआब के नाम पूछे हैं आपसे, ठीक है। तो इन दोआब के नाम पूछे तो आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले दे रखा है जलंधर दोआब, जो किसके बीच में, ब्यास और सतलज। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है बारी दोआब, बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में, ये भी सही है। सिंध दोआब इसने लिखा है रावी और झेलम, जो गलत है। और छाछ दोआब ब्यास और रावी के बीच में दे रखा है, जो भी गलत है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी, केवल ओनली ए और बी सही है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएंगे कि रावी और झेलम के बीच का दोआब का नाम क्या है और ब्यास और रावी के बीच के दोआब का नाम क्या है। और आपका ये भी होमवर्क है कि आप कमेंट्स में ये भी बताएंगे कि इस जलंधर दोआब के दूसरा नाम क्या रखा गया है, वो बताएंगे। यहाँ पे जलंधर दोआब लिखा हुआ है, लेकिन आप बहुत जगह इस जगह पे कुछ और नाम भी देखते हैं, तो वो नाम क्या है वो भी आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तरफ दे रखा है पठार और दूसरी तरफ दे रखा है उनके राज्य। तो बांदर, रांची, बस्तर और शिलोंग। तो इसका सही जवाब अपन देखते हैं इसमें। तो बांदर प्लेट्यू कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। रांची का प्लेट्यू कहाँ है, झारखंड से। आप मुझे बताएंगे कि रांची के प्लेट्यू से कौन सी एक नदी का उद्गम होता है, ठीक है, आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे। बस्तर प्लेट्यू कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और शिलोंग प्लेट्यू कहाँ है, मेघालय के अंदर। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत अच्छा मैप दे रखा है जिसके अंदर भारत के सभी इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज़ बता रखे हैं डायग्राम के साथ। तो बहुत अच्छा है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप। और उसको हमने व्हाट्सएप के चैनल के अंदर भी शेयर करा है, तो अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। 120वां सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर हम देखें भारत को, तो भारत को हम 4 से 5 भौगोलिक विभाजन के अंदर डिवाइड करते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है। इसमें दे रखा है ग्रेट नदर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, ग्रेट हिमालय और द कोस्टल प्लेन। भारत का उत्तरी मैदान, महान भारतीय पठार, महान हिमालय और तटीय मैदान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महान भारतीय पठार। अगर ये अपना इंडिया है पूरा का पूरा, तो इसके अंदर ये पहला हो जाएगा जिसके अंदर मैदानी इलाका आता है। ये दूसरे नंबर पे जिसके अंदर पूरा का पूरा पठारी इलाका आता है। तो ये जो पठारी है, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। ध्यान रखिएगा, भौगोलिक विभाजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है, मतलब 3 गलत हैं और 1 सही होगा इसके अंदर। और इसमें 2-2 का ऑप्शन दिया है, मतलब 2 सही होंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहला, भारतीय पठार की मिट्टियाँ परिवहनित है।
द सॉइल्स ऑफ द इंडियन प्लेट्यू आर ट्रांसपोर्टेड, ये कह रहा है कि भारत में जो भी मिट्टियाँ पाई जाती है वो कहीं और से लाई गई है। तो सीधी सी बात है, मिट्टियाँ किसके साथ आती है, नदियों के साथ में आती है। तो ये स्टेटमेंट, ये वाला कथन तो सही है। नदियों ने हिमालय में अलूवियल टेरेस काटी हैं, रिवर्स हैव कट एलुवियल टेरेस इन द हिमालयाज, ये कह रही कि हिमालय के अंदर एलुवियल टेरेस काटी है, तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। हिमालय के अंदर एलुवियल टेरेस नहीं काटे हैं, एक्चुअल में कहाँ काटे इन्होंने, मैदानों के अंदर। तीसरा सवाल देखिए, लाल मिट्टी तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक पठार और केरल में पाई जाती है। ये कह रहा है कि रेड सॉइल जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत के अंदर, एक तो तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, कर्नाटक पठार के दक्षिण के भाग में और केरला में पाई जाती है। तो ये वाला कथन भी क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला कथन देखिए, पेट्रोलियम भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ये कह रहा है कि पेट्रोलियम भारत में, पेट्रोलियम इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी, नहीं, ज़रूरी नहीं है पेट्रोलियम कॉमर्शियल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हो, ये वाला कथन भी सही नहीं है। तो इसके सही कथन कौन कौन से, पहला और तीसरा। तो कहाँ पे दे रखा है पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें क्या पूछा है, तो हमें कौन सा बताना है, गलत मिलान बताना है, मतलब 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। सबसे पहला देखिए, हिमाद्री ग्रेट हिमालय के अंदर, तो बिल्कुल सही, हिमाद्री किसका भाग है, ग्रेट हिमालय का भाग है। शिवालिक आउटर हिमालय, तो बिल्कुल सही बात है, आउटर हिमालय में क्या पाया जाता है, आपका शिवालिक पाया जाता है। वेस्टर्न घाट पेनिनसुलर प्लेट्यू, पश्चिमी घाट जो है वो किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, बिल्कुल सही बात है। और अगला दे रखा है गोंडवाना लघु हिमालय, ये गलत हो गया और हमें पूछा क्या है, गलत ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लघु हिमालय का भाग नहीं है। लघु हिमालय हिमालय का एक भाग है, और गोंडवाना जब पृथ्वी के अंदर पैंजिया था, और पैंजिया जब बीच में से टूट गया था, तो उत्तर में जो गया उसको बोलते हैं लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और जो दक्षिण में गया उसे बोलते हैं हम गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ था, प्रायद्वीपीय भारत का या प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था। तो गलत पूछा था, तो गलत कौन सा है इसके अंदर से, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग स्थित है, हिमालय सबसे चौड़ा कहाँ है, तो हिमालय सबसे ज़्यादा चौड़ा हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अगर आप हिमालय इस तरीके से देखते हो, तो ये वाला जो, अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हो तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी कम होती जाती है। यहाँ पे इतनी सी चौड़ाई है और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है। तो चौड़ाई किस तरफ है, जम्मू एंड कश्मीर के हिमालय में सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, फिर से मैच द फॉलोइंग है, और इस मैच द फॉलोइंग के अंदर आप देखते हैं एक तरफ पर्वत दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके उदाहरण दे रखे हैं। तो कुछ पर्वत हमें पता है कि ब्लॉक माउंटेन्स कौन कौन से हैं, तो ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, विंध्याचल। पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आपसे ये पूछा था और एक स्टूडेंट ने ऑप्शन के अंदर जवाब भी दिया था, तो आप वो देख सकते हैं कमेंट, उसके अंदर वो समझा रखा है। तो ब्लॉक माउंटेन, भारत का एक ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, विंध्याचल। दूसरा दे रखा है वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, माउंट पोपा। फिर दे रखा है रेलिक्ट माउंटेन, रेलिक्ट माउंटेन कौन सा है, तो पेनीज रेलिक्ट माउंटेन है। और फोर्ड माउंटेन कौन सा है हमारा, अरावली। तो अरावली कैसा है, वलित पर्वत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल था ये, आप ज़रूर याद रखिएगा इसको, बहुत बार पूछा जाता है पर्वतों के उदाहरण, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ग्रेट हिमालय के मूल किससे बना है, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज मेड अप ऑफ। कोर जो है आपका हिमालय, अगर अपन देखें इस तरीके से, तो उसकी जो कोर की जो चट्टान है वो किससे बनी हुई है, तो कौन से प्रकार की चट्टानों से बनी है, आर्कियन चट्टानों से बनी है, ध्यान रखिएगा। तो आर्कियन सबसे नवीन प्रकार की चट्टानें होती है, और उसी से क्या बना है हमारा नवीन वलित पर्वत, जिसका नाम है हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। तो भारत का कौन सा, हम देखते हैं कि भारत के अंदर एक आपका एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी है, और एक आपका डोरमेंट भी है, और एक एक्टिव वॉल्केनो भी है। तो इसमें से कार निकोबार नहीं है, नॉर्थ अंडमान नहीं है, और लिटिल निकोबार नहीं है, कौन सा है, बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड कैसा है, आप मुझे ऑप्शन के अंदर बताएंगे कि बैरन एक्टिव वॉल्केनो है, डोरमेंट वॉल्केनो है, या फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ठीक है। और ये कौन से द्वीप के अंदर स्थित है, अंडमान में या निकोबार में। और अगर अंडमान में है तो अंडमान में भी कौन सा है, नॉर्थ, मिडल, साउथ या लिटिल के अंदर। तो ये भी आप मुझे बताएंगे कि बैरन आइलैंड किसके अंदर स्थित है, कौन से द्वीप के अंदर स्थित है।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र अनाईमुदी गांठ से जुड़ा हुआ है? कौन सा अनाईमुदी नॉट से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख हिल्स। अन्नामलाई हिल्स, पालानी हिल्स और एल्लामलाई हिल्स ये अलग है, ये आपके अनाईमुदी नॉट से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कुद्रेमुख हिल्स हैं वो इससे जुड़ी हुई नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इनकी लोकेशन देखोगे तो ऑलमोस्ट पास में है। तो इसकी ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, फैक्चुअल सवाल था, ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख हिल्स। कुद्रेमुख हिल्स वो है जो अनाईमुदी की नोट से या अनाईमुदी की जो गांठ है उससे जुड़ी हुई नहीं है, बाकी सारी की सारी पहाड़ियाँ इसी एक क्षेत्र से इनका उद्गम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल था। साउथ इंडिया की जो भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। अक्सर इनके नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट बहुत बार इनका क्रम पूछा जाता है ऊंचाई के आधार पे और बाकी सारी चीज़ों पे। और यहाँ पे कौन सा गैप, कौन सा एक दर्रा पाया जाता है वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बुंदेलखंड पठार किस दो राज्यों में फैला हुआ है? तो बुंदेलखंड का पठार किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो अगर आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के ऊपर इस तरीके से एक भाग इस तरीके से निकला हुआ है। तो ये वाला जो पठारी भाग है ये कौन सा है? बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड किस किस में फैला हुआ है? एक तो मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूपी और एमपी के अंदर फैला हुआ है। वैसे ही आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कि यूपी के अंदर एमपी के अंदर एक और पठार आता है इस जगह पे, इस बी वाली लोकेशन पे, उसका नाम क्या है, जिसका नाम थोड़ा बहुत इस बुंदेलखंड से ही मिलता जुलता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों को डेक्कन पठार और तटीय मैदानों से कौन सा क्षेत्र अलग करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द प्लेट्यू एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ डेक्कन? तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल हाईलैंड, अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले ये सेम सवाल अलग भाषा के अंदर देखा था, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए, 130वां, भारत के सबसे प्राचीन चट्टानें किस क्षेत्र में मिलती हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कंफ्यूज है और अक्सर लोग गलत करते हैं। सबसे प्राचीन चट्टानें सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अरावली। लेकिन अरावली से भी पुरानी चट्टानें हमारे भारत के अंदर मिलती है, जो कहाँ पे है? आपके धारवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटक के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये वाला भाग किससे बना था? गोंडवाना से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, धारवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटक। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे का निर्माण करती हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर ये छोटा नागपुर का पठार है तो इसका उत्तर पूर्वी भाग कौन बना रहा है? तो वो बना रहा है राजमहल हिल्स। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है और फिर से कभी ना कभी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? पूर्वी घाट का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो शेवेरॉय हिल्स तो हिस्सा है, जावेदी हिल्स भी हिस्सा है, नल्लामलाई हिल्स भी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा नहीं है? तो एल्लामलाई हिल्स इसका हिस्सा नहीं है। अभी हमने एल्लामलाई हिल्स के बारे में ऊपर देखा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, कोडाई कैनाल दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस पर्वत में स्थित है? कोडाई कैनाल एक बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट है साउथ इंडिया के अंदर, जो एक अच्छा हिल स्टेशन भी है, और ये कह रहा है कि वो कौन से पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालानी हिल्स। तो अब देखिए, साउथ इंडिया के पहाड़ियों से अक्सर सवाल बन रहे हैं क्योंकि हिमालय से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है दक्षिण भारत की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत पास पास में हैं और कन्फ्यूजिव हैं, तो सवाल वहाँ से बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो साउथ इंडिया की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन्हें याद करने की कोशिश करें, नदियाँ भी बहुत छोटी छोटी सी, उन्हें भी ज़रूर याद रखने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पालानी हिल्स। तो जो कभी भी आप कोडाई कैनाल सुने तो कोडाई कैनाल कहाँ है? ध्यान रखिएगा, पालानी हिल्स में स्थित है। अगला सवाल देखिए, 134वां, निम्नलिखित का उत्तर दक्षिण क्रम में सही क्रम क्या है? तो ये कुछ पहाड़ियाँ दे रखी हैं, उनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में जमाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महादेव हिल्स, फिर आपका सतपुड़ा हिल्स और सह्याद्री हिल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा आ जाएगा? महादेव हिल्स, फिर दूसरा सतपुड़ा हिल्स आ जाएगा और तीसरा आ जाएगा आपका सह्याद्री, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जब अपन पढ़ते हैं दक्षिण भारत का,
तो वेस्टर्न घाट की कुछ पहाड़ियाँ आती है जिसमें से एक सह्याद्री है और सतपुड़ा हिल्स और महादेव हिल्स भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 2। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछा है मतलब यहाँ पे लिख दो आप, गलत पूछा है हमसे। तो इसमें से 3 तो सही होंगे और 1 गलत होगा। सबसे पहला सवाल ऑप्शन देखते हैं, पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट ये कह रहा है कि उत्तरी क्षेत्र में ऊंचे हैं, जबकि हमने अगर भारत का मैप देखें तो पश्चिमी घाट ये है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण के अंदर यहाँ पे स्थित है। कौन सी है? अनाईमुदी, ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों के अंदर स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी अगर दक्षिण में स्थित है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दक्षिण में ये जो पश्चिमी घाट है वो ऊंचे हैं, और जैसे जैसे उत्तर में जा रहे हैं ये इनकी हाइट जो है धीमे धीमे कम होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा ऊंची कहाँ है? दक्षिण के अंदर। उत्तर में जाने में इनकी हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। और पहले ऑप्शन के अंदर इसकी उल्टी बात कर रहा है, मतलब हमें गलत पूछा है, और गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 ही है। अब देखिए 3 ऑप्शन देख लेते हैं जो सही है, ताकि आपकी फैक्चुअल नॉलेज थोड़ी बढ़ सके। अनाईमुदी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, अभी हमने बात करी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। अब सबसे ऊंची चोटी है तो आप प्लीज़ सभी इसकी एक बार हाइट ज़रूर देख लीजिएगा कि कितनी है। सबसे ऊंची और फर्स्ट नंबर है तो कभी पूछा जा सकता है। ये कथन तो सही है। अगला सवाल देखिए, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। अगला ऑप्शन ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, तो बिल्कुल सही बात है। विंध्याचल में यहाँ पे नर्मदा बहती है, फिर आपका सतपुड़ा, और फिर यहाँ पे ताप्ती नदी बहती है। तो बिल्कुल सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी बह रही है? ताप्ती नदी। तो ये कथन भी सही है। अगला ऑप्शन, नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों के पुराने रिफ्ट घाटियों को कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, ये दोनों किस में बह रही है? रिफ्ट घाटी के अंदर बह रही है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण में हमें जमाना है इनको, तो सही क्रम क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे देखते हैं, नल्लामलाई हिल्स, जावादी हिल्स, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स। तो ये इसका क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। सारे ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ नल्लामलाई हिल्स सबसे पहले है, ध्यान रखिएगा, फिर जावादी हिल्स है, फिर नीलगिरी है और फिर अन्नामलाई है। कार्डोमन हिल्स कभी भी आए तो ध्यान रखना, कार्डोमन हिल्स सबसे दक्षिण में होती है मोस्टली। तो अगर इसमें कार्डोमन हिल्स दे रखा होता और वो सबसे दक्षिण में, तो वो ऑप्शन सही हो सकता था। इसमें नहीं दे रखा है तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, नल्लामलाई, जावादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, जो पूरे के पूरे पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल देखिए, एक तरफ घाटियां दे रखी है और दूसरी तरफ उनके राज्य दे रखे हैं, तो कौन सा सही है? तो अपन देखते हैं डायरेक्ट आंसर की तरफ। तो डोस्कू वैली कहाँ है? नागालैंड के अंदर स्थित है। युमथांग वैली कहाँ है? सिक्किम के अंदर। नेरूरा वैली कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर। और सांगला वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये जब आप देखोगे तो ये क्या है? एक नेशनल पार्क भी है शायद। आप देखिएगा एक बार, वेस्ट बंगाल के सारे नेशनल पार्क आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट्स में एक बार वेस्ट बंगाल के सारे नेशनल पार्क्स आप बताएंगे। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है, नया सवाल है, इसमें कुछ नया फैक्ट मिल रहा है। तो डोस्कू वैली कहाँ है? नागालैंड के अंदर। युमथांग वैली कहाँ है? सिक्किम के अंदर। नेरोरा वैली कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और नेओरा है, नेरोरा अलग है, ठीक है। और दूसरा है आपका, चौथा है आपका सांगला वैली। सांगला वैली कहाँ है? हिमाचल के अंदर है। अगला देखिए, शेवरॉय हिल्स कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द शेवरॉय हिल्स लोकेटेड? तो शेवरॉय हिल्स पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है शेवरॉय की पहाड़ियाँ, ठीक है। जब अपन पढ़ते हैं तो ये सारा नाम आता है शेवरॉय की। अगला सवाल, गुरु शिखर पीक किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर हमें पता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मीटर के अंदर सबको हाइट ऑलमोस्ट पता होगी। आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि फीट के अंदर गुरु शिखर की कितनी हाइट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत के किस राज्य का महाद्वीपीय शेल्फ सबसे चौड़ा है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूछ रहे हैं हमसे ये, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अगर आप यहाँ पे किसी बीच पर खड़े हैं, ठीक है, ये कोई एक बीच है, समुद्र के तट पर खड़े, तो यहाँ से मान लीजिए पानी शुरू हो गया, तो ये वाला सबसे पहला हिस्सा जो होगा पानी के अंदर, ये होगा शेल्फ, ध्यान रखिएगा। फिर थोड़ा और गहराई में जाएंगे जहाँ पे उसका जो ढाल है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होना शुरू हो जाएगा, तो वो एरिया कहलाएगा स्लोप।
कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय स्लोप। फिर आता है आपका कॉन्टिनेंटल राइस, और फिर आता है आपका अबैसियल प्लेन। अबैसियल प्लेन मतलब नीचे वाला मैदान एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइस वगैरह, राइस भी होता है कहीं कहीं पे। तो विच वन ऑफ द, ये पूछा है कि भारत में किस राज्य का महाद्वीपीय शेल्फ सबसे चौड़ा है। तो अगर आपको, आपके पास एटलस है, तो एटलस जब आप देखोगे तो एटलस के अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि आपको हल्का सा लाइट कलर का ब्लू कलर देखने को मिलेगा, लेकिन जस्ट ज़मीन के पास में जो होगा वो थोड़ा सा लाइट कलर का होगा, और एज़ इट इज़ यहाँ पर भी आपको पानी के अंदर थोड़ा सा मतलब लाइट ब्लू कलर का दिखेगा, और जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर जाएंगे वो ब्लू कलर डार्क होता जाएगा। तो ये जो लाइट कलर का एरिया दिखाया जाता है यही क्या है, आपका शेल्फ एरिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसका है, तमिलनाडु का है, ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट्स में बताएंगे कि हमारे पश्चिमी घाट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा हैं या पूर्वी घाट के अंदर। तो ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। ये आप देखना एक बार एटलस के अंदर, एटलस में लाइट ब्लू कलर का एरिया कहाँ ज़्यादा है, पश्चिमी घाट में ज़्यादा है या पूर्वी घाट के अंदर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेरापूंजी गारो हिल्स के दक्षिण में स्थित है। चेरापूंजी क्या गारो हिल्स के दक्षिण में स्थित है? तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाता है। गारो हिल्स, खासी, गारो और जयंतिया हिल्स जो हैं उसके दक्षिण में स्थित क्या है, चेरापूंजी, जहाँ पे शायद पिछले साल तक ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान था। इस बार का कौन सा है, इसी को रिपीट कर लिया या कोई और है, आप एक बार चेक करके मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। चेरापूंजी समुद्री सतह से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आए जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर काम करता है, लेकिन कभी कभी ये काम नहीं भी कर सकता है, तो 100% इस पर रिलाई नहीं करना है। कभी भी सवाल आए आपके एग्ज़ाम के अंदर और उसके अंदर एक बहुत बहुत ज़्यादा डीप का कोई फैक्ट पूछा है, तो अक्सर वो जो फैक्ट होता है या वो कथन होता है वो अक्सर करेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको नहीं आ रहा है और अगर आप 50-50 हैं तो हमेशा उसको सही कर लिया करें। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ आपको लग रहा है कि ये किसी ने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना इसके बारे में, तो अक्सर वो सही होता है। अब चेरापूंजी की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सवाल हो गया। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में, ध्यान रखिएगा ज़्यादातर बोल रहा हूँ, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसे फैक्चुअल सही होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है, फर्स्ट और टू। तो गारो हिल्स के दक्षिण में स्थित है चेरापूंजी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सबसे पुरानी चट्टानों वाला राज्य है? तो अभी हमने देखा था धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं जो कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक में भारत की सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल इस कथन टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, पूरे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए तभी ये सवाल सही हो सकते हैं। तो लक्षद्वीप के महाद्वीपीय शेल्फ मूंगे की चट्टान के द्वारा बने हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द लक्षद्वीप आर ऑरिजिनेटेड ड्यू टू कोरल रीफ, बिल्कुल सही है। भारत के अंदर कोरल आइलैंड भी अगर पूछा जाए तो कौन से हैं आपके, लक्षद्वीप है, तो ये कथन तो सही हो जाता है। अगला ऑप्शन कथन है हमारा, पश्चिमी तट के महाद्वीपीय शेल्फ विस्थापन और दरार के कारण बने हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट आर ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सबमर्जेंस, तो बिल्कुल सही है। अगर आप भारत को देखते हैं, ये गुजरात वाला भाग और इस तरीके से ये भारत का मैप है। पहले जब नया नया भारत बना था तब कैसा था भारत, इस तरीके से, ज़मीन कहाँ तक थी, यहाँ तक थी। ये वाला जो एरिया है जो आज पानी के अंदर ही, ये पहले कहाँ था, समुद्र सतह के ऊपर था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये वाला जो आज हम पश्चिमी घाट देखते हैं, यहाँ पे एक दरार पड़ी, क्रैक पड़ा, और क्रैक पड़ने की वजह से ये जो मैंने ऐसे कर रखा है एरिया, ये क्या हो गया, पानी के अंदर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ पे दरार पड़ी थी, यहाँ पे तो दरार पड़ी थी, और इस दरार से क्या हो गया, महाद्वीपीय शेल्फ जो है ये वाला क्षेत्र, इसमें विस्थापन हो गया, ये पानी के नीचे चला गया। तो ये वाला कथन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं, तो हमें पता है, एक तो है हमारा नारकोंडम और दूसरा है बैरन आइलैंड। तो आप मुझे बताएंगे कि नारकोंडम और बैरन किस टाइप के ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वॉल्केनो है या आपके एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है या फिर आपके
तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी है, तो आप बताएंगे इनमें से कौन से प्रकार के ज्वालामुखी हैं। अगला सवाल देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन, तो कहाँ पे स्थित है? अच्छा मतलब बेसिक सवाल है, ये कहाँ है आपके अरेबियन सी के अंदर, अरब सागर के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने पहला ऑप्शन कौन सा दिया है देखिए आप, भारतीय महासागर, इंडियन ओशियन दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले आप कौन सा लगा के आ जाओगे, इंडियन ओशियन, लेकिन आपको नीचे देखना है कि अगर स्पेसिफिक दे रखा है इंडियन ओशियन तो पूरा का पूरा हो गया, जिसके अंदर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों आ जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर अरब सागर भी दे रखा है तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पिन पॉइंट हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पर्वत श्रृंखला अगर पूछ रहा है सबसे पुरानी तो वो तो हमें पता है अरावली है, लेकिन अगर चट्टान पूछे रॉक कौन सी पुरानी है तो आपको कहाँ जाना है, कर्नाटक के अंदर जाना है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण का क्रम सबसे युवा से सबसे पुराना को सही क्रम में जमाना है, तो सबसे युवा कौन सा है? हमें पता है कि हमारे भारत के अंदर सबसे युवा कौन सा है, हिमालय, तो यहाँ पे हिमालय दे रखा है, तो डेक्कन ट्रैप गलत हो गया और विंध्याचल गलत हो गया। फिर विंध्याचल दे रखा है, पश्चिमी घाट, डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप दक्कन का पठार जहाँ पे कर्नाटक वगैरह के धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो सबसे पुरानी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पश्चिमी घाट पहले दिया हुआ है और विंध्याचल बाद में दे रखा है, तो ये वाला सीक्वेंस सही हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन में कंफ्यूज होने की चांसेस थी, तो ध्यान रखिएगा। सबसे नया है हिमालय, दूसरे नंबर पे विंध्याचल, तीसरे नंबर पे पश्चिमी घाट और चौथे नंबर पर दक्कन का डेक्कन ट्रैप। अगला सवाल देखिए, मैच द फॉलोइंग का है, पीर पांजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और मिश्मी हिल्स, तो इसको हमें मैच द फॉलोइंग करवाना है। पीर पांजाल कहाँ है? पीर पांजाल हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। धौलाधर पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ पाई जाती है? हिमाचल के अंदर, तो क, ल, ज और प, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और पीर पंजाल के दक्षिण में क्या है? धौलाधर है। तो यहाँ तक तो ये एरिया किस में आ रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये वाला जो धौलाधर वाला क्षेत्र ये कहाँ आ गया अब? हिमाचल के अंदर। इस वजह से धौलाधर कहाँ है? हिमाचल में, और पीर पांजाल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कमेंट्स के अंदर आप मुझे बताएंगे कि पीर पांजाल जो है वो किसका भाग है? ग्रेटर हिमालय का भाग है, लेसर हिमालय का भाग है, या फिर शिवालिक का भाग है? ये हमने पिछली क्लास में करा था, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार पिछली क्लास ज़रूर देखें वापस जाके। नाग टिब्बा कहाँ है? नाग टिब्बा है उत्तरांचल के अंदर। और मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ पे है? नाम से थोड़ा सा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट का, तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, विंध्यन पर्वत किस प्रकार के पर्वतों में आते हैं? विंध्यन पर्वत किस प्रकार के पर्वत में आते हैं? तो हमें पता है भारत का एकमात्र ब्लॉक माउंटेन जो है वो कौन सा है? आपके विंध्यन पर्वत है। अगला सवाल देखिए, महाराष्ट्रीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? महाराष्ट्र का पठार जो है वो किस प्रकार की चट्टाने से बना है? तो आपको पता है वो लावा या मैग्मा से बना है। जब ज़मीन के अंदर होता है तब उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब सतह के ऊपर आ जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? लावा। तो ये किससे बना है? महाराष्ट्र का पठार, जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, वो लावा से बना है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमने देखा था अनाईमुदी है, ठीक है। अनाईमुदी जो किसका भाग है? अन्नामलाई पहाड़ियों का भाग है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, और ये इतनी ऊंची चोटी है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बन जाती है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसकी हाइट आप मुझे मीटर्स के अंदर भी बताएंगे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय प्लेटों से संबंधित है? विद द फॉलोइंग आर द ट्रू रेस्पेक्ट टू द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट। भारतीय जो दक्षिणी भारत की प्लेट्यू है, पठार है, ये हिंदी के अंदर थोड़ा सा गलत ट्रांसलेट हो गया। इंग्लिश में आप देखिएगा कि दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, सही पूछा है। सही पूछा है मतलब 3 गलत होंगे इसके अंदर। अच्छा, ऐसे वाले ऑप्शन है तो फिर इसके अंदर 2-3 सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पहला ऑप्शन देखते हैं। दक्षिणी पठार जो है आपका पठार ब्लॉक मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीसिस से बना है, तो बिल्कुल सही है, ये बात सही है। ग्रेनाइट और नीसिस की चट्टानों से बना है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार।
अगला ऑप्शन देखिए, दक्कन लावा पठार एक ऊंचा टेबल लैंड है जिसे क्षैतिज रूप से व्यवस्थित लावा की परतें हैं। तो बिल्कुल सही है, जो आपका डेक्कन का पठार है वो इस तरीके से बना है और इसमें जो लावा की परतें हैं वो कैसी है, क्षैतिज रूप में जमी हुई है। तो ये वाला कथन भी सही हो जाता है। मालवा पठार विंध्याचल की ढालों पर हावी है जो पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। मालवा पठार है वो विंध्याचल की ढालों पर, विंध्याचल की आपका जो मालवा का पठार है वो भी आपका क्या है, उत्तरी सीमा का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है। तो अगर आप उत्तर में देखोगे तो उत्तर में क्या आएगा, मालवा का पठार आएगा और विंध्याचल पर्वत भी आएगा। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ऑप्शन में ये बताएंगे, कमेंट्स के अंदर आप मुझे ये बताएंगे कि मालवा का पठार का सादा हिस्सा कौन से राज्य के अंदर विस्तार है। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, नर्मदा और ताप्ती की घाटियाँ विंध्यन और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच में। ये हम चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी कथन सही है, 1 2 3 4। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाटों में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर किसका है, निरंतरता का है। अगर आप ये भारत देखते हैं, दक्षिण भारत, तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है वो तो बिल्कुल निरंतर है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बहुत कम गैप पाए जाते हैं, एक ही गैप पाया जाता है जिसका नाम क्या है, आपको याद हो तो हमने थाल गैप, आपका भोर गैप और पाल गैप देखा था। तो ये पाला घाट जो है वो पाल घाट कहाँ पे पाया जाता है, दक्षिण भारत के अंदर, तो पश्चिमी घाट के अंदर पाया जाता है। तो एक ही दर्रा पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट तो कैसा है, बिल्कुल निरंतर है। लेकिन पूर्वी घाट देखोगे तो पूर्वी घाट बीच पे से बहुत सारी जगहों से टूटा हुआ है। इस वजह से मेन फ़र्क क्या है, निरंतरता का है, कॉन्टीन्यूटी का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है और हमें जमाना है इन पहाड़ियों को। ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर हम जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नागा, मिकिर, खासो और गारो। पश्चिम से पूर्व तो सबसे पहले नागा यहाँ पे आ गया, मिकिर की पहाड़ियाँ यहाँ आ गई, खासी यहाँ आ गई और गारो यहाँ आ गई। ये सीक्वेंस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये शायद ऑप्शन, ये सवाल सही से टाइप नहीं हो पाया है, इसके कथन शायद मैं नहीं लिख पाया, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई, तो इसको आप एक बार के लिए इग्नोर करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। इसका मैं सही जवाब आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना। ठीक है। इसका सवाल का ये पूरा सवाल मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर करूँगा। अगला सवाल देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन हिल्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाना है, तो कौन सा है, ये वाला सीक्वेंस हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है। और एक अभी हमने ऊपर देखा था नागा हिल्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गारो, खासी और जैंतिया और नागा हिल्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, रिफ्ट घाटी मुख्य रूप से किस कारण से बनती है। रिफ्ट घाटी किस वजह से बनती है। तो रिफ्ट घाटी बनती है नदी घाटी के तल का धंसना। अगर ये इस तरीके से कोई ज़मीन है और यहाँ से इस तरीके से कोई नदी चल रही है, तो ये वाली जो ज़मीन होगी लगातार नीचे धंसती जाएगी। जब लगातार नीचे धंसती जाती है तो किसका निर्माण होता है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। रिफ्ट वैली किससे बनती है, फॉल्ट से बनती है। ध्यान रखिएगा, फोल्ड से नहीं बनती, फलन से नहीं बनती। इनके बनने के पीछे का मेन कारण होता है भ्रंश होता है। ठीक है। ये टेंशनल फोर्सेस से बनती है, ना कि कंप्रेशनल फोर्सेस से बनती है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, दोआब शब्द का अर्थ है, अभी हमने ऊपर सिंधु नदी के कुछ सहायक नदियों के दोआब के नाम पढ़े थे। ठीक है। अब दोआब का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे हमने देखा था दो नदियों के बीच की ज़मीन को बोलते हैं। तो किसी नदी के दो सहायक नदियों के बीच की भूमि, इसे क्या बोलते हैं, हम दोआब बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में पर्वतों के स्थान को ध्यान में रखते हुए दक्षिण से उत्तर की तरफ दिशा में सही क्रम कौन सा है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जमाना है तो डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश। बिल्कुल सही हो जाएगा। डोडा बेटा बिल्कुल दक्षिण भारत में रह गया, कर्नाटक के अंदर। फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है, फिर धौलागिरी आती है और फिर कैलाश आता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं था ये। अगला सवाल देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा कौन बनाती है। अगर ये भारतीय उपमहाद्वीप पूछ रहा है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट पूछ रहे हैं ये हमसे। अच्छा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है। ठीक है।
तो सब कॉन्टिनेंट की पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? तो हिंदू कुश बनाती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें जिसके अंदर पाकिस्तान भी आ गया, तो वहाँ पे अगर पाकिस्तान का भी हम वेस्टर्न पश्चिमी सीमा देखेंगे तो कौन बनाती है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला बनाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा सवाल था ये, ध्यान रखिएगा, नया सवाल था, ज़रूर ध्यान रखिए इसका। अगला देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे कौन सी है आपकी? डोडा बेटा है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डोडा बेटा जो है वो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? नीलगिरी पहाड़ियों की। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा है? मांडव हिल्स है। मांडव हिल्स कहाँ रह गया? शायद एमपी के अंदर रह गया, एक बार आप फिर भी चेक कर लीजिएगा। तो बालाघाट रेंज महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला हिल्स, ये बहुत बार पूछी जाती है हरिश्चंद्र हिल्स वगैरह, तो ज़रूर ध्यान रखें, मैप में एक बार देख लें इसको। इसमें कहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाना है, तो अगर उत्तर से दक्षिण में हम जमाएंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ गया हमारा नल्लामलाई हिल्स, नल्लामलाई के बाद में नीलगिरी पहाड़ियाँ आ गई, नीलगिरी के बाद में अन्नामलाई आ गई, और सबसे दक्षिण में हमें पता है कार्डोमन हिल्स जो है, इलायची पहाड़ियाँ जो है वो सबसे दक्षिण में है। तो कभी भी ऐसा है तो इसको हमेशा साउथ में रखना सबसे। तो सबसे लास्ट में सेकंड आना चाहिए। तो सेकंड किस में दे रखा है? तीनों में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, फैक्चुअल सवाल था, कन्फ्यूजिव सवाल था, ध्यान रखिए इस सवाल को। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी अकेला द्वीप कौन सा है? सदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन द इंडिया कौन सा है? अगर दक्षिण, तो सबसे हम देख सकते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार यहाँ पे क्या स्थित है? हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है, ध्यान रखिएगा, जो 2004 की बाढ़ के अंदर विलुप्त हो गया था, ख़त्म हो गया था, मतलब पानी उसके ऊपर आ गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 165वां, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस प्रक्रिया का निर्माण है? लक्षद्वीप आइलैंड किसका निर्माण है? तो रीफ फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है? रीफ है, एटॉल पाई जाती है, रीफ पाई जाती है, तो ये रीफ फॉर्मेशन का परिणाम है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये। भारत के निम्नलिखित द्वीपों में किस में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो सक्रिय ज्वालामुखी हमें पता है कौन सा है? बैरन आइलैंड है, बहुत बार सवाल बनता है इसके ऊपर, ठीक है, बैरन, नारकोंडम वगैरह सब ध्यान रखिएगा आप। भारत के स्थलाकृतिक नक्शे तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो स्थलाकृतिक भारत के सारे मैप कौन बनाती है? एकमात्र संस्था है जिसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे ये भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा सवाल था, ध्यान रखिएगा। भारत के सभी प्रकार के मैप कौन बनाती है? एक ही संस्था बनाती है, सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप मुझे बताएंगे, और इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, ये भी आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कश्मीरी क्षेत्र के स्थानों को उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाना है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाएंगे तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सबसे पहले आ गया गिलगित। गिलगित हमें पता है कि बिल्कुल नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में कारगिल आ गया, कारगिल की भी हमें पता है कि बहुत उत्तर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में श्रीनगर आ गया, और फिर उसके बाद में बनिहाल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप शामिल है? बहुत अच्छा सवाल है। लक्षद्वीप में एक नया सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो 25 द्वीप मिलके किसका निर्माण करते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड का निर्माण करते हैं। तो ये अच्छा सवाल था, फैक्चुअल सवाल था, ज़रूर ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, डोडा बेटी चोटी कहाँ स्थित है? डोडा बेटा कहाँ है? तो डोडा बेटा किसकी चोटी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। बार बार सवाल आ रहा है, रिपीटेड सवाल है, ज़रूर ध्यान रखें। हिमालय लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो करीब करीब ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये वाला जो अपन बनाते हैं ये कितने किलोमीटर का बनाते हैं? 2500 किलोमीटर है ये। डेक्कन ट्रैप किसके द्वारा बने हैं? तो दक्कन का पठार किससे बने हैं? तो क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी गतिविधि हुई थी उससे बने थे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अब आप मुझे बताएंगे कि आइस एज कौन से काल के अंदर आई थी, ठीक है। जैसे ये ज्वालामुखी घटनाएं क्रिटेशियस काल में हुई थी, वैसे ही आइस एज कौन से काल के अंदर आई थी, आप मुझे बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य कहाँ है? पूर्वी भाग में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये अगर आप भारत देखते हैं तो यहाँ पे स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, रमन पीक कहाँ स्थित है? तो रमन पीक इज सिचुएटेड इन, तो रमन पीक है आपके अरेबियन सागर के अंदर। इसके अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल है, ध्यान रखिएगा, बट फिर भी ज़्यादातर
इसका जो सही जवाब माना जाता है वो अरब सागर ही माना जाता है। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो दक्षिण भारत की हमें पता है अनाईमुदी है, जो किसकी चोटी है? अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, और इस वजह से ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी बन जाती है। भूवैज्ञानिक काल के अनुसार निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो एज पर जियोलॉजिकल पीरियड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर कौन सा है? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले अगर देखें तो अरावली सबसे पहले आई थी, उसके बाद में डेक्कन प्लेट्यू आया था, डेक्कन प्लेट्यू के बाद में अगर देखें तो ईस्टर्न घाट हैं, और ईस्टर्न घाट के बाद में सबसे नवीन कौन है? हमारा हिमालय है, तो हिमालय सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो इसमें लास्ट में ईस्टर्न घाट दे रखा है 4, इसमें दे रखा है अरावली, इसमें दे रखा है डेक्कन प्लेट्यू। ऑप्शन एक ही सही बैठ रहा है, जो है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसमें पठारों का सही भौगोलिक विस्तार दर्शाया गया है? तो कथन दे रखे हैं, और कथन में से हमें बताना है कि कौन सा सही। छोटा नागपुर का पठार कहाँ कहाँ है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ के आसपास। बिल्कुल सही है। तो इन्हीं राज्यों के अंदर क्या फैला हुआ है? हमारा छोटा नागपुर का पठार, जिसे रूर क्षेत्र कहा जाता है, RUHR, रूर क्षेत्र कहा जाता है भारत का। आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि रूर क्षेत्र या रूर औद्योगिक प्रदेश कौन से देश के अंदर स्थित है। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है। डेक्कन पठार विंध्याचल के उत्तर और पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। ये आपके विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, तो दक्कन का पठार ये भी सही हो गया। और फिर मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये भी कथन सही हो गया। तीनों कथन सही है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो आपके कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं भारत के अंदर? अगर अपन देखें हॉटस्पॉट तो कौन कौन से हैं? एक तो आपका वेस्टर्न घाट है, और एक ईस्टर्न हिमालयास हो गए। अरावली आपके वेस्टर्न घाट नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर 2 ही आपके शायद हॉटस्पॉट हैं। विश्व के अंदर आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि टोटल विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3, पहला और तीसरा सही है। अरावली हॉटस्पॉट नहीं है, ध्यान रखिएगा। हॉटस्पॉट बहुत बड़े क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी मूल का है? कौन सा ज्वालामुखी द्वीप आपका ज्वालामुखी मूल का है? तो रीयूनियन आइलैंड। इंडियन ओशन, भारत हिंद महासागर के जितने भी आइलैंड हैं उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल बनते हैं इनसे। तो रीयूनियन आइलैंड की एक बार लोकेशन देख लेना मैप के अंदर कि एग्जैक्ट कहाँ स्थित है, और ये किससे बना है? ज्वालामुखी से बना है, ध्यान रखिएगा। मैच द फॉलोइंग दे रखा है वापस इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कोलकाता। कोलकाता कौन से ज्वालामुखी क्षेत्र के अंदर आता है? सॉरी, ज्वालामुखी नहीं, भूकंपीय क्षेत्र। ये भूकंपीय क्षेत्र दे रखे हैं। तो भारत के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत में कितने जोन हैं, तो भारत के अंदर है टोटल आई गेस 4 जोन है, जिसके अंदर जोन फर्स्ट हमारे भारत में नहीं है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 जोन हमारे भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो अब जोन के ही आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे? राज्य पूछें तो कोलकाता कौन से जोन में आ जाएगा? तो कोलकाता आ जाएगा हमारे जोन 3 के अंदर। ठीक है, फिर है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी है 5th जोन के अंदर, क्योंकि हिमालय का भाग है, तो हिमालय बहुत ज़्यादा भूकंप के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली किस में? दिल्ली में भी बहुत भूकंप आते हैं, तो ये भी 4th में है। और चेन्नई किस में आ जाएगा? 2nd जोन में। जैसे जैसे आप हिमालय से दूर जाओगे जोन कम होते जाते हैं। 5th जोन का मतलब है यहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा तीव्रता के साथ आएंगे। 4th के अंदर थोड़े कम, 3rd के अंदर थोड़े कम, और 2nd के अंदर बहुत कम, और 1st के अंदर सबसे कम आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो गुवाहाटी पहाड़ी क्षेत्र आ गया, पहाड़ी में भूकंप के आने की सबसे ज़्यादा चांसेस रहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, पाल घाट गैप किसके बीच आंतरिक संरचना का सुविधा प्रदान करता है? तो पाल घाट बार बार हम पढ़ रहे हैं, तो मदुराई और त्रिवेंद्रम के बीच में ये आपके पास हैं पाल घाट। तो ऐसे ही थाल घाट हैं, भोर घाट हैं और पाल घाट हैं। ये तीनों घाट आप सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, कौन किस से मिलाता है एक बार आप चेक कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो आपकी गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम K2 भी कहते हैं। ये किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, इसको हिमालय के अंदर। और अगर आपसे पूछा होता कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, भारत के किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है?
बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो बैरन आइलैंड कैसा है, हमारे सक्रिय ज्वालामुखी है। कश्मीर क्षेत्र में स्थानों को उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाना है। फिर से ये रिपीट हो गया, सबसे पहले गिलगित, फिर कारगिल, फिर श्रीनगर और फिर बनिहाल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर C2314। पहले गिलगित, फिर कारगिल, फिर आपका श्रीनगर और फिर बनिहाल, ये सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से दक्षिण की तरफ जमा दिया। कश्मीर के करेवास किस प्रकार की जमा भूमि को दर्शाते हैं? करेवास किससे बने हैं? तो करेवास किससे बने हुए? लैकोस्टराइन निक्षेप से बने हुए। ध्यान रखिएगा, करेवास क्या है, एक तरीके से कि पहले ऐसे झील पाई जाती थी जिसके अंदर पानी भर जाता था, फिर कुछ टेक्टोनिक गतिविधियाँ हुई जिससे क्या हुआ, नीचे से बल लगा और ये ज़मीन ऊपर उठ गई। तो अब ये जो झील थी वो इस तरीके से फ्लैट हो गई, तो पानी तो बह के साइड साइड में चला गया, लेकिन जो पीछे निक्षेप बचा था वो वहाँ पे आज भी है। तो किस प्रकार का निक्षेप है? लैकोस्टराइन निक्षेप पाया जाता है करेवास। अब यहाँ पे ये झील और नदी का भाग था तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी थी, तो अब यहाँ पे जो खेती होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसकी संरचना का भाग है? वेलिकोंडा किसकी संरचना का भाग है? तो ईस्टर्न घाट का भाग है वेलिकोंडा समूह, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत में ग्लेशियल टेरेस करीवास कहाँ पाए जाते हैं? करेवास कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने देखा करेवास कहाँ पाए जाते हैं, झेलम। झेलम कहाँ है? हमारे कश्मीर के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो करेवास कहाँ होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होते हैं। और जम्मू और कश्मीर में कौन सी नदी है? झेलम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झेलम रिवर। अच्छा, तो ये अच्छा सवाल था, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। थार क्षेत्र स्थानिक रूप से चलती रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? थार के अंदर अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ऐसे बालू का स्तूप जो कैसे होते हैं? मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? धरियन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, धरियन बोलते हैं इसे, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसे, धरियन। धरियन का मतलब वो बालू का स्तूप जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते जाते हैं लगातार, वो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के किस समूह कोरल द्वीपों का है? कौन सा है? तो कोरल द्वीप हम बार बार पढ़ रहे हैं, कौन सा है? एक लक्षद्वीप है, ध्यान रखिएगा। कोरल एटोल वगैरह कभी भी आए तो लक्षद्वीप जाना है आपको। अगला सवाल देखिए, भारत के पहाड़ों के स्थानों को देखते हुए दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ तो सबसे पहले कौन सा हो गया? डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाशी। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फिर से आया है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, लैंडफॉर्म ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और प्रीडोमिनेंट रॉक्स दे रखी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की स्थलाकृतियाँ दे रखी है और एक तरफ ये दे रखा है। तो मारवाड़ अपलैंड कहाँ आ रखा है? तो मारवाड़ अपलैंड किससे बना हुआ है? सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन से बना हुआ है। तो पहले का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुंदेलखंड कहाँ रखा है? यूपी और एमपी के अंदर। और ये किससे बना हुआ है? तो ये ग्रेनाइट और नीसिस की चट्टानों से बना हुआ है। तो बुंदेलखंड इससे बना है। मेघालय प्लेट्यू किससे बना है? तो क्वार्ट्जाइट, शेल और सिस्ट की चट्टानों से बना हुआ है। और फिर महाराष्ट्र प्लेट्यू किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से बना हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल था, ध्यान रखिएगा। कार्डोमन हिल्स किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कार्डोमन हमें पता है केरला और तमिलनाडु। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, सबसे दक्षिण में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। फैक्चुअल सवाल है, ध्यान रखिएगा। कमेंट्स के अंदर आप मुझे बताएंगे कि सैडल पीक जो है वो कौन से द्वीप के अंदर स्थित है, अंडमान या निकोबार के अंदर। और अंडमान में अगर स्थित है तो अंडमान की भी कौन से द्वीप में स्थित है, ठीक है, ज़रूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। कयाल क्या है? तो कयाल केरल के लेगून हैं। लेगून क्या होते हैं? अगर ये आपका पूरा का पूरा, जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ पे अरब सागर है, पूरा का पूरा ये अरब सागर है। तो कयाल क्या होते हैं? अगर आप ऐसे ज़मीन देखते हैं तो कुछ पानी जो होता है समुद्र का वो थोड़ा सा मुख्य भूमि के अंदर की तरफ घुस जाता है, तो उससे बोलते हैं बैक वाटर्स। ध्यान रखिएगा, बैक वाटर। ये बैक वाटर जो है वो केरला के सबसे फेमस है। तो समुद्र का पानी थोड़ा बहुत कहाँ आ जाता है? मेन लैंड, मुख्य भूमि के अंदर घुस जाता है, उससे आपके लेगून का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो लेगून इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से आप देखोगे। तब यहाँ पे पूरा का पूरा महासागर है, इस महासागर का कुछ पानी यहाँ पे ज़मीन में आ गया, तो इसको अपन लेगून बोलते हैं। और कश्मीर जो आपके केरल है, केरल के बैक वाटर्स बहुत फेमस है जिसे कयाल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल, लेगून ऑफ केरल। अगला क्वेश्चन देखिए,
जोड़ी सही रूप से मेल नहीं खाती हैं, गलत बताना है हमें, कौन सा गलत मिला हुआ है, ठीक है। तो लीपू लेक कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर, ये तो सही है। नाथुला कहाँ दे रखा है, अरुणाचल, जो गलत है। नाथुला कहाँ है, सिक्किम के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, गलत यही दे रखा है। बाकी देख लेते हैं, रोहतांग कहाँ है, हिमाचल के अंदर, बिल्कुल सही है। पालघाट कहाँ है, केरल के अंदर, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, पारसनाथ हिल की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए एकदम फैक्चुअल सवाल पूछ लिया। तो पारसनाथ हिल की ऊंचाई कितनी है, 1365 है। अब इतने सारे याद नहीं रहेंगे, लेकिन आप अनाईमुदी की हाइट देख लेना, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बाकी पारसनाथ ऐसे कभी सवाल आ जाए तो फिर आप इसमें तुक्का ना लगाए, इसको छोड़ दें, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365, क्योंकि इसमें तुक्का गलत लगेगा आपके। भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र है, अभी हमने बात करी थी भूकंपीय क्षेत्र टोटल कितने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जिसके अंदर से भारत में फर्स्ट नहीं है। कौन कौन से हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल कितने हो गए आपके, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत बात है, ठीक है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत बात है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो बिल्कुल सही है, बॉर्डर बनाती है पुलिकट झील, ठीक है। कमेंट्स के अंदर आप मुझे बताएंगे कौन से 2 राज्यों के बीच में ये पुलिकट झील स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 सही है, बाकी 2 ऑप्शन इसके गलत हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत किस खगोलीय क्षेत्र में स्थित है, इंडिया लाइज इन, तो कहाँ पे है, तो एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अगर अपन भारत को, ये आपका पृथ्वी है, तो ये आपकी बीच की भूमध्य रेखा है। तो भारत कहाँ स्थित है, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अगला सवाल देखते हैं, पलक जल संधि, पलक नहीं है सॉरी, ये पाक जल संधि है, ठीक है। पाक स्टेट कहाँ है, तो पाक स्टेट किसको अलग करती है, श्रीलंका को अलग करती है। अगर आप ये भारत देखोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे श्रीलंका रखा है, इसके बीच की जो जल संधि है वो कौन सी है, पाक जल संधि है। ध्यान रखिएगा, पाक सुन के पाकिस्तान नहीं जाना है, इसने पहला ही ऑप्शन दे रखा है ताकि स्टूडेंट टिक कर ले इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। लक्षद्वीप किस समुद्र में स्थित है, तो लक्षद्वीप किस समुद्र में स्थित है, तो हमें पता है अरब सागर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो कौन सा है, रामेश्वरम है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार सबसे पुरानी है। भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार सबसे पुरानी कौन सी है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला की बात करिए तब तो अरावली, और ज़मीन की बात करते हैं, किसी चट्टान की बात करते हैं, तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, धारवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटक। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस उम्र में बनी है, तो वो गारो खासी हिल्स जयंतिया वर फॉर्म्ड इन द सेम एज, किसके काल में ये भी बनी थी, तो मालवा का पठार जिस काल में बना था उसी काल में गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ भी बनी हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, नया सवाल है, ध्यान रखिएगा। मालवा के पठार के साथ में ये बनी हुई है, समकालीन पहाड़ियाँ हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार किस तक फैला हुआ है, तो इसका एक्सटेंशन कहाँ तक फैला हुआ है, मेघालय पठार, जो मेघालय हिल्स, सॉरी पठार नहीं, मेघालय हिल्स जो है वो भी किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा कन्फ्यूजिव सवाल है, बट आप ध्यान रख सकते हैं इसको। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मुख्य अंतर किसका है, तो कंटिन्यूटी, निरंतरता का है, ये हमने देख लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है, तो नीलगिरी किसका भाग है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट नहीं है। भारत की निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताओं की सबसे पुरानी कौन सी है, तो सबसे पुरानी कौन सी अगर हम देखेंगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना है, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप किस प्रकार के हैं, तो लक्षद्वीप कैसे हैं, कोरल ओरिजिन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारतीय प्रायद्वीप की तुलना उत्तर भारत के मैदान से कैसे की जा सकती हैं, तो मिनरल्स के मामले में भी रिच है, तो खनिज संपन्नता भी है, अधिक स्थिर भी है, ये मोर स्टेबल है, ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत की तुलना से, और ऊंचाई में अधिक है ये, तो इस हिसाब से भी तो ऑल द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है, दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मालवा कहाँ आ गया, थोड़ा सा ये आपका विंध्याचल, फिर ये आपकी नर्मदा आ गई, फिर ये सतपुड़ा आ गया आपका, और फिर ये ताप्ती आ गई। मालवा का पठार यहाँ रह गया, इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, मालवा उत्तर में रह गया थोड़ा सा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मालवा रह जाएगा इसका सही आंसर।
भूकंप किस कारण से उत्पन्न होता है, तो भूकंप किस वजह से होता है, इनमें से अगर देखें तो ज्वालामुखी की वजह से उत्पन्न होता है आपके भूकंप, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर से हो नहीं सकता है, भूमिगत जल से कभी होता नहीं है, चट्टानों में दरार और कटी फटी की सतह से नहीं होता है, और कोई निश्चित कारण नहीं है, निश्चित कारण होता है ज्वालामुखी और भी कुछ कारण होते हैं। फिर आपके मैच द फॉलोइंग दे रखा है, मैच द फॉलोइंग में अगर अपन देखेंगे तो मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ रखी है, असम के अंदर आ रखी हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, खासी हिल्स कहाँ है, खासी मेघालय के अंदर है, और बाबा बुदन कर्नाटक के अंदर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, भारतीय महासागर के 4 महासागरीय राहत विशेषताओं को उत्तर से दक्षिण की तरफ की दिशा में जमाना है। तो इंडियन ओशियन के बेसिन जरूर पढ़ लेना आप, सविंदर सिंह के अंदर एक बहुत सुंदर डायग्राम दे रखा है, अगर आप चाहोगे तो हम व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर देंगे, सभी याद कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ABCD। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में जमा रखें। सबसे नॉर्थ में है आपके लकादीव चैगोस रिज, चैगोस सेंट पॉल रिज, एम्स्टर्डम सेंट पॉल, और फिर करगिलिन गुसबर्ग रिज है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे। और ये इंडियन ओशन के तो ज़रूर याद कर लेना, आपके ओशनोग्राफी के अंदर सविंदर सिंह में दे रखा होगा। अटलांटिक के भी क्षेत्रों के नाम दे रखे होंगे, पैसिफिक और इंडियन, तीनों के नाम दे रखे हो, तो इंडियन वाला ज़रूर पढ़ लेना आप। अगला देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, तो नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया क्या कहते हैं उसे, कोंकण मैदान कहा जाता है, कोंकण तट कहते हैं इसे, सॉरी, ठीक है, कोंकण तट कहते हैं। अगला सवाल देखिए, मैच द फॉलोइंग का है। तो गोपीनाथ बीच, गोपीनाथ बीच किसका है, तो गोपीनाथ बीच है गुजरात का। ठीक है, ये गुजरात का हो गया। लॉसन ब्रिज, लॉसन बे बीच कहाँ का है, आंध्रा का है। देवबाग बीच जो है वो कर्नाटक का है, और सिंक्योरिन बीच जो है वो किसका है, आपके गोवा का है। तो ये फैक्चुअल सवाल है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन से 2 पर्वत शिखर सिंटैक्सिस हैं, तो कौन से 2 पर्वत सिंटैक्सिस हैं, अगर अपन भारत को इस तरीके से देखते हिमालय, तो एक तो बहुत तीव्र मोड़ यहाँ पे आती है, और एक बहुत तीव्र मोड़ यहाँ पे आती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे तो है नामचा बारवा, और यहाँ पे है आपका नंगा पर्वत, तो इस हिसाब से नामचा बारवा और नंगा पर्वत, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो अगला सवाल है 2018, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन हमसे पूछा है, तो सही कथन कौन सा है, एक बार पढ़ते हैं। गोंडवाना भूमि का बड़ा हिस्सा कार्बोनिफेरस अवधि में ग्लेशियर से प्रभावित था, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, गोंडवाना में बहुत बड़ा एरिया जो था वो ग्लेशियर, जो कार्बोनिफेरस काल में आइस एज आई थी उससे प्रभावित था। कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन के निशान हिमालय में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत, हिमालय तो किसका भाग था, अंगारा या लॉरेशिया का भाग था, तो यहाँ पे कोई निशान या अवशेष नहीं है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। तृतीयक युद्ध को स्तनधारी युग कहा जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, ये 3 स्टेटमेंट, 3 कथन सही है, सेकंड वाला गलत है। अगला देखिए, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस में स्थित है, तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित है। ये हमने सवाल बहुत बार देख लिया, रिपीट हो रहा है बार बार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही, इसके अंदर देखते हैं। दक्षिणी पठार ब्लॉक मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीसिस की चट्टानों से बना है, ये बात तो बिल्कुल सही है, गिनीज नहीं है, एक्चुअल में क्या है, नीसिस है, ध्यान रखिएगा। अगला, डेक्कन लावा पठार एक ऊंचा टेबल लैंड है जिसमें क्षैतिज रूप से व्यवस्थित लावा की परतें पाई जाती है, बिल्कुल सही, हमने देखा था दक्कन का पठार किससे बना है, तो लावा से बना हुआ है। ठीक है, मालवा पठार विंध्य की खुरदरी सतह पर हावी है, पठार के उत्तरी हिस्से को बनाती है, तो बिल्कुल सही है, पठार का उत्तरी हिस्सा किससे बनता है, हमारे विंध्यन पर्वत श्रृंखला से बनता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती खाई विंध्यन और सतपुड़ा की श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। ये किस में बहती है, दोनों नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती हैं, और ये भारत की ऐसी 2 नदियाँ हैं जो किसका निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछे, भारत की ऐसी कौन सी 2 नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो नर्मदा और ताप्ती, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1, 2, 3 एंड 4। 221वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है हमसे कथन, तो सही कौन सा है, ज्वालामुखी विस्फोट में डेक्कन का लावा, डेक्कन का बेसाल्ट बना, तो बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी के विस्फोट से ही दक्कन का पठार बना था हमारा। डेक्कन बेसाल्ट क्षेत्र के डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, इसको हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से ये घिरा हुआ है पहाड़ियों से, इस वजह से इसको डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह डेक्कन के उत्तर पूर्व हिस्सों को अधिक केंद्रित है, तो ये बात सही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा केंद्रित नहीं है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्षैतिज रूप में फैला हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन हमसे पूछा है, कंचनजंगा हिमालय आंतरिक हिमालय में आता है,
तो कंचनजंगा क्या है, आंतरिक हिमालय में आता है? बिल्कुल सही बात है। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, तो आंतरिक हिमालय, लेसर हिमालय या मिडल हिमालय की बात करें तो बिल्कुल सही है, 6000 मीटर पाई जाती हैं। भाबर पूरी तरह से शिवालिक के पैरों में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। भाबर कहाँ है? आपके फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों कथन सही है। अगला सवाल देखिए, कामेट शिखर किस ग्लेशियर के पास स्थित है? तो कामेट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर के पास में स्थित है, ध्यान रखिएगा। फैक्चुअल सवाल है, रिपीट हो सकता है ये। अगला सवाल देखिए, उत्तरी ग्रेट अंडमान समूह को दक्षिण के निकोबार समूह से कौन सा चैनल जोड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में इससे पहले अपन को डंकन पैसेज के बारे में पूछा था, अब ये चैनल के बारे में पूछा है। तो चैनल कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार का कभी भी सवाल आए तो 10 डिग्री चैनल के साथ जाना है आपको, ठीक है। कमेंट्स के अंदर आप मुझे बताएंगे कि 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करते हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? निकोबार ग्रुप को अंडमान ग्रुप से अलग करता है, ठीक है। अगला देखिए, 90 ईस्ट रिड्ज पर द्वीप स्थित द्वीप कौन से हैं? द आइलैंड सिचुएटेड ऑन द 90 ईस्ट रिड्ज आर, तो कौन से हैं? तो वो अंडमान एंड निकोबार है। अगर आप भारत को इस तरीके से देखते हो यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे अंडमान एंड निकोबार है, और इसके नीचे जो एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसको बोला जाता है 90 डिग्री ईस्ट रिड्ज, ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट रिड्ज, जो कहाँ है? हमारे इंडियन ओशियन के अंदर है। तो ये इसी का क्या है? एक्सटेंशन पाया जाता है। तो ये कहाँ पे है? हमारे अंडमान एंड निकोबार के अंदर। इंडियन ओशियन की रिलीफ फीचर्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। आप अगर देखोगे इस पूरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर, तो इस इंडियन ओशियन की रिलीफ फीचर से ऑलमोस्ट 5 से 6 सवाल पूछे हैं, ठीक है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। सविंदर सिंह में बहुत अच्छा सा डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर जितने भी नाम लिखे हुए हैं वो सारे एक बार याद कर लीजिएगा। और ये हमारे टेस्ट सीरीज़ के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सवाल है। भारतवासियों के एकजुट होने में निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताओं का मुख्य भूमिका निभाई है? Which one of the following geographical factor have played a great unifying role in the strengthening the power forces of homogeneity in India? तो कौन कौन सा है? तो प्रायद्वीप के चारों ओर फैले पानी, बिल्कुल सही है। पानी की वजह से भी हम बाहर नहीं जा सकते। हिमालय पर्वत जो हमें उत्तर में रोक देता है, देश की विशालता ये भी है, और भारतीय महासागर का अस्तित्व। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें देखेंगे तो चारों कथन सही है, तो आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को थैंक यू, आपने अभी तक पूरी वीडियो देखी। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर भी देख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वहाँ पर भी आप मांग सकते हैं, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको इन सब के लिंक्स नहीं मिलते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको यहाँ पे पीडीएफ और बाकी इन सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट कितने 226 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी क्लास के साथ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे क्लाइमेट का, जिसे हिंदी में कहा जाता है जलवायु। जलवायु के आज तक, भारत जलवायु के आज तक भारत के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उनमें जितने भी सवाल आए हैं उन सभी को हम एक जगह करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज हमने दूसरी क्लास कंप्लीट कर ली है। पहली और दूसरी अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए पहले, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को थैंक यू।